राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास में किए गए दान, पुण्य, व्रत, उपवास का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तजनों, कल हमने 15वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अतः कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। धार्मिक श्लोकों, विधि विधान, कथा को शेयर करने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, जिससे हमारे सभी मनोरथ अति शीघ्र पूरे हो जाते हैं। तो आइए भक्तजनों, कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले अपने हृदय में, अपने मन में श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा का आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले हमने 15वें अध्याय की कथा में क्या जाना उसको थोड़ा संक्षेप में श्रवण कर लेते हैं। 15वें अध्याय की कथा में हमने ये जाना कि सुदेव, जो कि एक ब्राह्मण था, नदी के किनारे कठोर तप करता है। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। उसके सम्मुख आकर उससे कहते हैं कि वत्स वर मांगो। वो वर में यही मांगता है कि प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में एक पुत्र हो जाए। तो प्रभु कहते हैं कि तेरे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं लिखा है। जो सुन करके ऐसी कठोर वाणी को वो धरती पे गिर जाता है। अपने पति को धरती पे गिरा देखकर सुदेव की पत्नी आती है और वो भी विलाप करने लगती है। उन दोनों को विलाप करता हुआ दुखी देख करके श्री नारायण भगवान के जो वाहन है गरुड़, वो भगवान के चरणों में बारंबार विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इनके दुख दूर कीजिए। देखिए ये दोनों ब्राह्मण दंपति कितने परेशान हैं। तो गरुड़ की जब विनती भगवान सुनते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, मैं इनके दुख अवश्य दूर करूँगा और इनके जो वरदान इन्होंने मांगा है उसी वरदान के फलस्वरूप मैं इन्हें पुत्र प्रदान करूँगा। तभी गरुड़ जो होते हैं वो प्रसन्न होकर के इनको पुत्र होने का वरदान दे देते हैं। तो आइए भक्तजनों, अब 16वें अध्याय की कथा में हम ये देखते हैं कि कैसे सुदेव के घर एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। कथा का आरंभ इस प्रकार से है। वाल्मीकि ऋषि जो है वो कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देखकर दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म कराया। स्नान आदि कराकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। वह पुत्र ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय की बात है, करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सुलक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। तो सुदेव बोला, प्रभु वो क्या है तेरा? तो ऋषि बोले, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष तक ही जिएगा, उसके पश्चात जल में डूबकर इसकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे तू चिंता न करना। तेरे मन में इसके प्रति अगर चिंता रहेगी तो तू जीवन कैसे जिएगा? अवश्य होने वाला ये कार्य तो होके ही रहेगा, इसीलिए इसके प्रति मन में कोई संशय ना रखना और इस कार्य का कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि देवल ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सुदेव पृथ्वी पर गिर गए और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए
और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी, जो देवल ऋषि की स्त्री हैं, पुत्र को गोद में लेकर के प्रेम से मुख चूमती हुई अपने पति के पास जाकर के बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो तो होकर के ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसीलिए हे नाथ, उठिए। जब शरणागत जीवों के रक्षक, निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण करके अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। आज की कथा का भक्तजनों यहीं पर समापन होता है। कल हम 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा से जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ है वो हमारे जीवन में शुभ फल को लेकर के आए, हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करे, ऐसा हम श्री भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं और प्रभु नारायण के चरणों में बारंबार विनती करते हैं कि हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनाए रखिए और हमारे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि प्रदान कीजिए। भक्तजनों, कल की कथा में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।